हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पे स्वागत है। इसमें हम लोग एलपीपी के प्रॉब्लम्स को सिंप्लेक्स मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं उसके प्रोसीजर को समझेंगे। इसमें स्टेप वाइज समझेंगे। पहला स्टेप है चेक वेदर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। इट शुड बी मैक्सिमाइज्ड। इफ इट इज़ मिनिमाइज्ड देन मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू मैक्सिमाइज माइनस ऑफ जेड। चेक वेदर ऑल बीज आर पॉजिटिव। बीज क्या होता है? कांस्टेंट के राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट रहता है उसको ही बीज बोलते हैं। हमेशा वहाँ पे पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर निगेटिव है तो माइनस साइन से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तीसरा, एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसमें हम लोग सरप्लस एंड स्लैक्स वेरिएबल्स ऐड करके उसको इक्वल टू साइन में लिखेंगे, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। 4 नंबर क्या है? फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये फिर हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें सी बी बेसिक, x1 x2 x3 नॉन बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल और बी एंड थीटा। थीटा क्या है? मिनिमम पॉजिटिव रेशियो। ये सब एक टेबल बनाएंगे, उसमें सारे वैल्यू को इनपुट रख के इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। इसको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद स्टेप 5 है अप्लाई ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ऑप्टिमलिटी टेस्ट क्या है? इसमें सी जे निकालेंगे। सी जे इज इक्वल टू सी जे माइनस जेड जे। ये जो सी जे है, जो भी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट का कांस्टेंट है। x1 का c1 होता है, x2 का c2, x3 का c3, x4 का c4। इन सब से जेड जे का माइनस। जेड जे क्या होता है? समेसन ऑफ सी बी इंटू ए आई। x1 का जो कोफिशिएंट होता है उसको a11 बोलते हैं। इसका मल्टीप्लाई सी बी के कोफिशिएंट से करेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे फिर x1 का जो नेक्स्ट कांस्टेंट रहेगा उसका, फिर सी बी का नेक्स्ट, उसको मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐड करके सी जे निकालेंगे। तो इस कॉलम का जो सी जे आएगा x1 का, उसका c1 मतलब सी जे से माइनस करेंगे, जो आएगा वो सी जे होगा। यहाँ पे ए सी कैपिटल है, ए स्मॉल है। और फिर देखेंगे इफ ऑल सी जे आर निगेटिव देन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अगर यही फर्स्ट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस में ही हमारा सी जे सभी निगेटिव आ जा रहा है या जीरो आ जा रहा है तो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो निकला है वो ऑप्टिमल है। अगर एक भी सी जे पॉजिटिव है देन द करेंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। इट कैन बी इम्प्रूवाइज्ड, और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। 6 नंबर में आइडेंटिफाई द इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेरिएबल्स। इसमें इसके बाद इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेरिएबल्स को पहचानना होता है। अगर ऑल सी जे पॉजिटिव नहीं आया है तो ऑल सी जे पॉजिटिव, कोई भी एक पॉजिटिव आया है तो हम लोग इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेरिएबल्स को पहचानेंगे। इसमें देखेंगे इफ मोर देन वन पॉजिटिव सी जे देन इनकमिंग वेरिएबल इज दैट वन विच हैज़ मैक्सिमम सी जे। जिस सी जे का वैल्यू मैक्सिमम होगा वही हमारा इनकमिंग वेरिएबल कहलाएगा। और दिस नोन एज द की कॉलम। इसको हम लोग की कॉलम लिखेंगे, मतलब बोलते हैं, और इसको मार्क करेंगे ऊपर की तरफ एरो देकर। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। मिनिमम पॉजिटिव रेशियो फाइंड करेंगे। वो कैसे निकालेंगे? जो बी का वैल्यू रहेगा और एक्स आई जो की कॉलम का जो हर एक एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग बी के साथ रेशियो निकालेंगे, और जो मिनिमम होगा वही हमारा थीटा वैल्यू होगा। और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा एक एलिमेंट कॉलम और रो जहाँ क्रॉस करता है उस एलिमेंट को हम लोग की एलिमेंट बोलेंगे। एंड फाइंड द की एलिमेंट, मेक it 1 and make 0 of the element above and below of the key element by row subtracting method। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी की एलिमेंट है उसको हम लोग एक बनाएंगे, डिवाइड करके इसको एक बनाएंगे या मल्टीप्लाई कुछ भी करके उसको एक बनाएंगे। उसके बाद एक के ऊपर और नीचे कोई भी एलिमेंट है तो उसको हम लोग को 0 बनाना है। उसको कैसे करेंगे? सब्सट्रैक्ट मेथड से। जो भी कॉलम हमारा की कॉलम की है उसके ऊपर वाला नीचे वाला सभी एलिमेंट को 0 बनाएंगे। इसको इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे।
स्टेप 7 है ड्रॉप द आउटगोइंग वेरिएबल एंड इंट्रोड्यूस इनकमिंग वेरिएबल। जो भी आउटगोइंग वेरिएबल है उसको निकाल के वहाँ पे इनकमिंग वेरिएबल्स को लिखेंगे और फिर हम लोग ऑप्टिमल टुवर्ड्स एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन, फिर हम लोग यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे 4 से फाइंड एंड ऑप्टिमल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, ताकि हमारा मकसद इसमें यही है कि जो भी सी जे का वैल्यू है जब तक वो सभी निगेटिव या जीरो नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसको और इम्प्रूवाइज करते रहेंगे। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ है हमारा क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ मैक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 4x 3x2 6x3। इसमें कंस्टेंट है, 3 कंस्टेंट दिए हुए हैं और एक नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट है x1 x2 3 ग्रेटर देन 0। तो सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे, पहले जो भी जेड का जो भी हम लोग को स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है उसको लिखेंगे। इसमें x1 ऐड किए और उसको इक्वल टू में लिखे, इसमें x2 ऐड किए इक्वल टू में लिखे, इसको s3 किए इसको इक्वल टू, जो इसका x2 इसमें नहीं है इसको जीरो कोफिशिएंट के साथ लिख देंगे, इसमें x3 नहीं है इसमें x3 है तो इसको जीरो लिख देंगे। सो हर एक इक्वेशन में एक एक सरप्लस या स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे। उसके बाद जो भी दूसरा है उसको हम लोग जीरो कोफिशिएंट के साथ सभी में लिखेंगे और फिर ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन में उन सभी को हम लोग जीरो कोफिशिएंट के साथ लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट x1 x2 x3 जितना हम लोग का वेरिएबल्स है सभी को जीरो पुट करेंगे। जीरो पुट करने के बाद नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहलाता है और जो भी बेसिक वेरिएबल x2 x1 x3 आया है उसको हम लोग बेसिक वेरिएबल बोलते हैं, इसका वैल्यू निकलेगा। देखिए यहाँ पे सभी का वैल्यू जीरो पुट करने से s1 का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे सभी जीरो पुट करने से s2 का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ सभी जीरो पुट करने से x3 का वैल्यू निकल, तो इन तीनों का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे जिसमें CB बेसिक x1 x2 x3 तीन वेरिएबल हमारे और तीन नॉन बेसिक वेरिएबल एंड बेसिक वेरिएबल लिखेंगे। उसके बाद B लिखेंगे, उसके बाद थीटा लिखेंगे और CJ जो हमारे है कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पे 4 है यहाँ भी 4 है, यहाँ मैक्सिमम जेड 3 यहाँ पे 3, यहाँ 6 यहाँ 6, ये सब जीरो यहाँ भी जीरो, तो ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद CB क्या होता है, CB कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, इन सब का कोफिशिएंट क्या है, 0 0 है यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन में, तो यहाँ पे सभी जीरो पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोग x1 का कंस्टेंट को देखेंगे, x1 फर्स्ट लाइन में फर्स्ट कंस्टेंट को पुल करेंगे, सेकंड में सेकंड कंस्टेंट को, थर्ड में थर्ड वाले को। उसके बाद b का वैल्यू जो भी राइट हैंड साइड में कंस्टेंट को उसमें लिखेंगे। उसके बाद हम लोग CJ कैलकुलेट करेंगे। CJ कैसे आया, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 0 के साथ किए 0, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो सभी 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ सभी 0 है। उसके बाद CJ निकालेंगे, CJ इज इक्वल टू क्या होता है, ये CJ स्मॉल CJ माइनस ZJ, नहीं ये ZJ, 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 0 3, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 0 6 एंड 0 माइनस 0 0 0, सब 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सभी हमारा CJ पॉजिटिव आया है, जिससे और तो इससे ये संकेत मिलता है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए इस CJ का मैक्सिमम वैल्यू को चूज़ करेंगे, यही हमारा की कॉलम बनेगा और इसको एरो साइन से दिखाएंगे। इसके बाद इसका हर एक एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट है इसके कोरिस्पॉन्डिंग B के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमें यहाँ थीटा का वैल्यू मिनिमम पॉजिटिव रेशियो मिलेगा, 440/2, 470/3, 430/0, ये इन्फिनिटी हो गया। इन दोनों में सबसे कम हमारा 470/3 आ रहा है, 473/3 आ रहा है। तो इसके एक ये रो और एक कॉलम का जो इंटरसेक्शन बन रहा है, ये हमारा की एलिमेंट हुआ, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे।
अब इसको हमें 1 करना है। 1 करने के लिए इस पूरे रो को वो 3 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, 3 से डिवाइड करने पर 1 आया, फिर यहाँ 0 था, 0 4/3 हो गया, 0 हो गया, 1/3 0 हो गया, अब 470/3 हो गया। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट को 0 देख रहे हैं, नीचे का एलिमेंट ऑलरेडी 0 है तो इसका 0 ऑलरेडी पूरा लिख लेंगे, और जहाँ यहाँ x2 लिखा हुआ था यहाँ x3 लिखेंगे, यही इनकमिंग वेरिएबल हुआ हमारा, और x2 को निकाल लेंगे और इसका जो कोफिशिएंट है 6 वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ऊपर का देखिए 2 है, इसको हमें 0 बनाना है, तो पहले ये जो हमारा रो आया है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला में से माइनस कर देंगे तो मेरा 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया। उसी प्रकार इसको कैलकुलेट करेंगे 3 को, यहाँ 3 आएगा, 0 से 2, 3 - 0 0, यहाँ 2 - 8/3 तो -2/3 आएगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे -2/3, यहाँ 0। इसके बाद फिर उसको CJ कैलकुलेट करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4/3, यहाँ 0 0 तो ऐड होने से 0 ही आएगा, 6 × 4/3 करेंगे तो यहाँ पे 8 आ गया, ऐसे यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 0। फिर इसको CJ - ZJ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4, फिर 3, 0 0, -2 0। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक ही एलिमेंट ऐसा बचा है जो पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव या 0 है, तो अभी भी इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकला है, इसको और भी इम्प्रूवाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा की कॉलम, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके हर एक एलिमेंट को जो भी B आया है उसके साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी पॉजिटिव मिनिमम पॉजिटिव रेशियो आएगा उसको हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये मिनिमम आ रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 3 हमारा कॉलम बनेगा, की एलिमेंट बनेगा। इसको हम लोग पिछले जैसे 1 किए थे वैसे इसको 1 बनाएंगे, और 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 0 / 3 = 0, 1 / 3 1/3, -2/3 / 3 -2/9, 0/3 0, -2/3 -2/9। और ये हमारा इनकमिंग है तो यहाँ पे S1 को हटा के x2 लिखेंगे और इसका कोफिशिएंट 3 को इधर लिखेंगे। उसके बाद उसके नीचे कोई एलिमेंट ऑलरेडी 0 है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। उसके नीचे 5 है तो हम लोग पहले इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसमें 5 से फर्स्ट रो में 5 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा। इसमें फिर CJ का वैल्यू निकालेंगे, इनका इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ेंगे, और इसका इसके मल्टीप्लाई करके इन दोनों में जोड़ के निकालेंगे तो CJ का वैल्यू आएगा। इन CJ को फिर इस CJ से ZJ का वैल्यू आएगा। इस CJ - ZJ करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि सभी देखिए माइनस में आ गया और जो भी एक्स्ट्रा है वो 0 है, तो हमारा यहीं पर इसके बाद हम लोग को थीटा का वैल्यू मिनिमम पॉजिटिव रेशियो नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया है जो कि ये दिखा रहा है कि सभी CJ का वैल्यू -1 है या 0 है, मतलब नेगेटिव है। Since all each CJ less than = 0, therefore it gives the optimal solution. x1 = 0, x2 = 380/9, x3 = 470/3। ये तीनों हमारा सॉल्यूशन मिला। उसके बाद मैक्सिमम ऑफ Z क्या होगा, 3200/3, दैट इज 1066.67। तो हमने सीखा कि कैसे LPP के प्रॉब्लम्स को हम लोग सिंप्लेक्स मेथड के मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें यही ध्यान रखना है कि CB क्या है, बेसिस क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स क्या है, एक बेसिक वेरिएबल है, बी के क्या है, थीटा कैसे निकालेंगे, उसके बाद की कॉलम को कैसे सेलेक्ट करते हैं, की कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं, यही सब बातें ध्यान रखना है और बहुत ही सिंपल है। थैंक यू।